क्या मशरिक़ वुस्ता एक नई बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीन नाम आज पूरी दुनिया की खबरों में छाए हुए हैं। मिसाइल हमले, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फौजी धमकियां। दुनिया के कई माहिरीन कह रहे हैं कि अगर हालात मजीद बिगड़े तो ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। लेकिन एक अहम सवाल है, ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ? क्या ये सिर्फ ईरान और इजराइल की दुश्मनी है या इसके पीछे एक लंबी तारीख मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़लस्तीन की असल तारीख, इजराइल के क़याम की कहानी, फ़लस्तीनी अवाम के साथ होने वाले वाक़यात, ईरान और इजराइल की दुश्मनी और मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी। ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं, ये तारीख, ताकत और इंसाफ की तलाश की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें तकरीबन एक सदी पीछे जाना होगा। पहली जंग अज़ीम के बाद मशरिक़ वुस्ता के कई इलाके बरतानवी कंट्रोल में आ गए। फ़लस्तीन भी इन्हीं इलाकों में शामिल था। उस वक्त फ़लस्तीन में अक्सरियत अरब मुसलमानों और ईसाइयों की थी, जबकि यहूदी आबादी निस्बतन कम थी। 1917 में बरतानिया ने एक ऐलान किया जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस ऐलान में कहा गया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन कायम करने की हिमायत की जाएगी। ये ऐलान बाद में आने वाले कई तनाज़ात की बुनियाद बन गया। अगले कई सालों में यूरोप से बहुत से यहूदी फ़लस्तीन आकर आबाद होने लगे। इससे मकामी आबादी और नए आने वालों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। 1948 एक ऐसा साल था जिसने मशरिक़ वुस्ता की तारीख बदल दी। इसी साल इजराइल के क़याम का ऐलान किया गया। इस ऐलान के फौरन बाद अरब ममालिक और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे फ़लस्तीनी नकबा कहते हैं। नकबा का मतलब है तबाही। इस दौर में लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। बहुत से लोग उर्दन, लबनान और दीगर इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। आज भी लाखों फ़लस्तीनी महाजिर कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं है, ये मजहबी और इंसानी पहलू भी रखता है। यरूशलेम शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए मुक़द्दस माना जाता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। इसी वजह से फ़लस्तीन का मसला मुस्लिम दुनिया में एक ख़ास अहमियत रखता है। अब सवाल पैदा होता है कि ईरान इस तनाज़ा में कैसे शामिल हुआ। 1979 में ईरान में एक बड़ी तब्दीली आई जिसे इस्लामी इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब के बाद ईरान की हुकूमत ने फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया। ईरान का मौक़िफ़ ये रहा कि फ़लस्तीनियों को अपने हुकूक मिलने चाहिए। इसी वजह से ईरान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। दोनों ममालिक एक दूसरे को अपना बड़ा दुश्मन समझते हैं। अमेरिका कई दहाइयों से इजराइल का करीबी इत्तेहादी रहा है। अमेरिका इजराइल को फौजी इमदाद, जदीद हथियार और सियासी हिमायत फराहम करता रहा है। इसी वजह से मशरिक़ वुस्ता के कई तनाज़ात में अमेरिका का किरदार अहम समझा जाता है। आज की जंगें माजी से बहुत मुख्तलिफ है। अब मैदान जंग में सिर्फ टैंक और फौजी नहीं होते बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर ड्रोन, साइबर वॉर, बैलिस्टिक मिसाइल और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। ये टेक्नोलॉजी जंग को मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक बना देती है। आज मशरिक़ वुस्ता में हालात काफ़ी हसास हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी कई सालों से जारी है। कभी साइबर हमलों की खबरें आती हैं, कभी ड्रोन हमलों की और कभी सियासी धमकियाँ। दुनिया के कई माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर ये कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक और इदारे इस तनाज़े को हल करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ सका। कुछ माहिरीन कहते हैं कि दो रियासती हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन एक मुमकिना रास्ता हो सकता है। इसमें फ़लस्तीन और इजराइल दोनों अलग अलग रियासतों के तौर पर मौजूद हों, लेकिन इस मंसूबे पर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। मशरिक़ वुस्ता की ये कहानी सिर्फ जंग और सियासत की नहीं है, ये लाखों इंसानों की जिंदगियों की कहानी है। ऐसे लोग जो अमन चाहते हैं, एक महफूज मुस्तकबिल चाहते हैं और अपनी सरजमीन पर सुकून से जीना चाहते हैं।
दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले सालों में ये तनाज़ा हल हो सकेगा या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी मज़ीद तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।